बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद उबैद साबिर विद एनटीएन शो। नई एपिसोड के साथ आज फिर हम हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जिस तरह आप लोग हमारे पॉडकास्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग अस और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मज़ीद इस तरह का अच्छा कॉन्टेंट बनाने में हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मोहम्मद मुदस्सिर हसन, बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर है और फ्रीलांसर, एसईओ एक्सपर्ट है। मोर देन 10 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है अपनी इस फील्ड में। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। आज के जो बेसिकली हमारा पॉडकास्ट का पर्पस है कि बहुत सारे नौजवान, यंगस्टर स्पेशली, इवन जो बड़े भी हैं, वो सर्च कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कमाने के कौन कौन से ज़राए हैं, उस हिसाब से गुफ्तगू करते हैं। उस साहब, ऑनलाइन कमाना क्या पाकिस्तान में आसान है? किस तरह से इसको स्कोप देखते हैं? देखिए, आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों में एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि जी ऑनलाइन कमाना बड़ा आसान है। लेकिन ये है कि नो डाउट अब जैसे आजकल हालात जा रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर है लोग इस तरफ आ रहे हैं, आना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट हो तब आप कर सकते हैं काम। असल बात है कि आपको बात सामने वाले तक आप पहुंचा सकें, आपकी बात जो है सामने वाले के समझ में आए। बाकी ये है कि इस काम में ज़ाहिर है आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस शो कराना पड़ता है। जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, हेल्दी पोर्टफोलियो होगा, आप पास्ट का अपना काम दिखाते हैं, तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बंदा है ही बिगिनर, अभी उसने कोई चाहे 2.5-3 महीने का कोई कोर्स किया है, कुछ भी किया है, तो कुछ स्किल सीख लिया, तो वो कैसे अपने काम दिखा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे अच्छा सलूशन ये है कि जब आप बिगिनर होते हो तो आप फ्री में भी काम करने के लिए रेडी रहो, विलिंग रहो। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की खातिर फ्री में कुछ काम करो, या कम रेट्स पे भी अगर काम करना पड़े तो आप काम करें। उससे क्या होगा कि आप जब 4-5 लोगों का काम दिखा सकेंगे, तो फिर आपको जेन्युइनली कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको अच्छा हेल्दी अमाउंट जो है वो पे करने पे विलिंग होते हैं। और यही असल में इसमें है कि आपको अपना पोर्टफोलियो सबसे पहले बिल्ड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मुदस्सिर, ये जो आपकी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, कैसा स्कोप इसका देखते हैं? अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसका ज़्यादा जो स्कोप आया या एक बूम आया इस फील्ड का, वो आया कोविड से। वैसे इससे पहले भी लोग काम कर रहे थे, नो डाउट, एसईओ की फील्ड में, सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में। लेकिन जो सही मानों में इस फील्ड की तरफ लोगों का रुझान हुआ वो कोविड के दौर से हुआ। और नो डाउट पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी इस काम के वाले से काफ़ी सारा स्कोप है। और ज़ाहिर है लोग अब इसकी तरफ आ भी रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न ये जो दौर है ये इसी का है, इसी चीज़ का दौर है। तो आप अपने कारोबार, आपका जो भी कारोबार है उसके जो भी आपने करनी है, प्रमोशंस करनी है, वो इंटरनेट के थ्रू ही अगर करेंगे तो वो कामयाब होंगे। अब मोहम्मद मुदस्सिर हसन साहब से गुफ्तगू हम अपनी जारी रखते हैं। मुदस्सिर, अगर बात की जाए फ्री ऑनलाइन वर्क की, आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे नौजवान अपने स्किल्स को डेवलप करके या वहाँ पे अपना ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, कमा सकते हैं? देखें, अगर एज अ फ्रीलांसर काम करना है तो फाइवर आपके लिए पहला स्टेप हो सकता है। और फ्रीलांसिंग बेसिकली मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक यंगस्टर को करनी चाहिए। मतलब एक 35 साल का शख्स जो है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा फ्रीलांसिंग करना एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा नौजवान 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का। उसके लिए आसान होगा कि वो, उसकी एनर्जी और तरह की होती है, तो वो बिल्कुल कर सकता है कुछ स्किल सीखे। जैसे मिसाल के तौर पर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइन करना, या यही जो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, एसईओ हो गई, या ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस किस्म की स्किल्स को आप फाइवर पे बेचें। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि फाइवर पे आपको कंपटीशन मिलेगा,
तो कंपटीशन को बीट करने के लिए भी ज़ाहिर आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा। और अपनी फाइवर की गिग्स जो हैं, वो मसलन आप आज गिग बनाते हैं तो आपको उस गिग को ऊपर लाने में भी टाइम लगता है, उसके लिए भी आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है। सही हो गया। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा आसान लगता है कि फाइवर पे गिग बना ली और बस ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर रादर देन फ्रीलांसिंग की बात की जाए, ऑनलाइन अर्निंग के और भी कोई प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स की अगर बात की जाए, ई कॉमर्स का कैसा स्कोप देखते हैं आप पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, ई कॉमर्स जो है वो इस वक्त बूम पे है पाकिस्तान में, और आप ये कह सकते हो कि इस वक्त ई कॉमर्स जो है वो एक बेहतर सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए हो सकता है, एक यंगस्टर के लिए, एक नए किसी भी ऑनलाइन काम का जो भी ख्वाहिश रखता है उसके लिए। उसमें देखें, दराज की अगर हम बात करें, दराज लोकल ई कॉमर्स में एक बड़ा नाम है, इसका तो हर किसी को पता है, ज़ुबान ज़दे आम है, हर किसी को पता है दराज का, या अमेज़ॉन इंटरनेशनल में बहुत सारे लोग। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स अगर हम सोचें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखें अब अमेज़ॉन मिसाल के तौर पे ऑलरेडी पिछले 10 साल से 15 साल से लोग कर रहे हैं, तो वो तो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अगर आपका कोई दोस्त अमेज़ॉन पे काम करके लखपति करोड़पति हो चुका है, तो दैट डजंट मीन कि आज 2024 में आप अगर अमेज़ॉन से अब स्टार्ट ले रहे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। वहाँ पे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। या दराज की भी इसी तरह से अगर हम बात करें तो वहाँ पे अब कंपटीशन है, तो उससे बेहतर होगा कि शॉपिफाई या वो कॉमर्स पे अपना आप स्टोर बनाएं, पर्सनल स्टोर बनाने ये पर्सनल स्टोर, अपने पर्सनल ब्रांडिंग करें जी, अपना ब्रांड उठाएं। मसलन कोई भी, अब जिस आपका नाम उबैद साबिर, तो आप उबैद साबिर, मिसाल के तौर पे उबैद रॉब्स, आप कपड़ों का काम करना चाहते हो, उबैद रॉब्स, इस किस्म के नाम रख के आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो, और शॉपिफाई है उसमें, या फिर आप इस पे मजेंटो पे या ई कॉमर्स पे आप अपना स्टोर बनाते हो, तो आप ई कॉमर्स इस तरीके से कर सकते हो। फिर सोशल मीडिया उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, टिकटॉक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फेसबुक जो है वो आपके लिए यूँ समझ लें कि ट्रैफिक का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि देखें यंगस्टर हमारा जो है वो उसकी प्रेजेंस है फेसबुक पे, इंस्टा पे। जहाँ पे सोशल मीडिया के कोई पॉजिटिव इस्तेमाल है, पॉजिटिव उसके मतलब बेनिफिट्स है, वहाँ पे नेगेटिविटी भी बड़ी मैटर करती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस सेंस में देखते हैं? देखें, असल चीज़ ये है कि आपको अगर जो यंगस्टर्स हैं ख़ास करके, अगर आपने उनकी एनर्जीज़ को प्रॉपर वे में चैनलाइज करना है और बेहतर तरफ उनको लगाना है, तो यही फील्ड है जिसकी तरफ आप लगा सकते हैं, यही सोर्सेज हैं। मसलन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जब स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को लाते हो, तो वो बेहतर होगा। यंगस्टर को भी चाहिए कि बजाय इसके कि अपना टाइम मीम्स पे और फजूलियात जो है, फजूल किस्म की सियासी मजहबी बहसों पे अपना वक्त ज़ाया करें, उसके बजाय अगर वो अपने कुछ स्किल सीख के उसको सेल करते हैं, तो वो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी, उनके लिए भी एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। ये लोग अपनी मतलब स्किल सीखने के बाद जब अर्निंग करना शुरू करेंगे तो अपनी फ़ीस, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की फ़ीस है, वो ख़ुद निकाल सकते हैं और उनको घर वालों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करें ख्वाह की फ़जूल चीज़ों में, उसके बजाय अगर कोई स्किल सीख के उस स्किल को बेचा जाए, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेची जाए जी, डिजिटल प्रोडक्ट की बात की जा सकती है। इवन कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो अपने जूनियर्स को, अब फ्रीलांसिंग जस्ट महदूद नहीं है उसमें, मतलब ई टीचिंग भी आजकल एक बड़ा एक ज़बरदस्त। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इवन बड़े बड़ी यूडेमी, जिस तरह एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, बिल्कुल यूडेमी, सॉरी, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो स्किल्स, जिस तरह टीचिंग स्किल्स है या टेक्निकल कोर्सेज है, वो प्रोवाइड कर रहे, कुछ पेड भी है, फ्री कॉस्ट भी है। इस तरीके से भी अपना कोई प्लेटफॉर्म जनरेट किया जा सकता है। जी आप अपनी बात। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आप इसमें ऑनलाइन आपके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ लातादाद है। आप कोई अपनी डिजिटल प्रोडक्ट, कोई ऐसा, अच्छा इसके अलावा कोर्सेज, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, इस किस्म की चीज़ें हैं। आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। कोर्सेज, बहुत सारे लोग कोर्सेज भी ज़ाहिर कर रहे हैं, कोर्सेज, टॉकिंग, जी बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग है जी। कंटेंट राइटिंग करके लोग, कॉपी राइटिंग करके बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं। कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी हर वेबसाइट ओनर को ज़रूरत है,
ठीक है। लोगों को ज़ाहिर है जब एक वेबसाइट ओनर, एक ब्लॉगर बनाता है, एक ई कॉमर्स वाला अगर अपनी वेबसाइट बनाता है तो उसको एक अच्छे कॉपीराइटर की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह ज़ाहिर है इसी फील्ड में फिर वेबसाइट के लिए, अपने सोशल मीडिया पेज के लिए लोगो की ज़रूरत होती है, तो लोगो डिज़ाइनर्स की डिमांड है बिल्कुल। और फिर इसी तरह से एसईओ के लोगों की ज़रूरत होती है, वेबसाइट ओनर्स को ज़रूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट को गूगल पे पहले पेज पे लाने के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये फील्ड्स हैं। उसके अलावा फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर आज के दौर में एक 18-20 साल का लड़का अभी से अपनी बेस बनाए, फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस, डार्ट जैसी, रिएक्ट नेटिव जैसी लैंग्वेजेस को सीखेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए आगे चल के बड़ा बेनिफिशियल होगा। वो अपनी इस स्किल को बेच के भी अच्छी अर्निंग कर सकता है। और उसके लिए सिर्फ फाइवर, अपवर्क जो है वो बहुत, अगर कोई ये सोचता है कि जी फाइवर और अपवर्क पे जाके मैं बैठ जाऊँ, तो वो अपने आप को बहुत महदूद कर रहा है। उसके बजाय अगर वो अपनी वेबसाइट बनाता है, अपनी पर्सनल अपना कोई स्टोर बना लेता है, ये वेबसाइट बना लेता है और सोशल मीडिया के थ्रू आगे अपने बात पहुंचाने की पूरी दुनिया को पे कोशिश करता है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कोर्स इसमें ये आपको पॉइंट बड़ा वैलिड है, और मेरी भी मतलब नौजवानों से अपने ये रिक्वेस्ट है कि आप बजाय कि किसी को प्रमोट करें, किसी के लिए एम्प्लॉय बने, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और अपना ब्रांड बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। वो ब्रांड किसी भी किस्म का हो सकता है, वो कॉस्मेटिक्स का हो सकता है, वो क्लॉथिंग के हवाले से हो सकता है, वो किसी न किसी डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है, वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है, वो किसी टूल के हवाले से हो सकता है। हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स है, डेली यूज़ वाली प्रोडक्ट्स, उस हवाले से अपनी कोई ब्रांडिंग की जा सकती है। ये तो खैर आपको इस पर डिसीजन लेगा। जिससे आपका ब्रांड बन जाता है तो फिर आप अपनी पहचान खुद बनते हैं, और इससे ना सिर्फ आप खुद अर्न कर सकते हैं बल्कि आप अपने साथ कहीं लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि टीम अगर आपने बिल्ड करनी है तो उसके लिए भी पहले प्लानिंग ज़रूरी है। आप स्टार्ट में जब आपके पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता, आप अकेले काम मैनेज कर लेते हैं। फिर जब जैसे जैसे आपके पास काम आना शुरू होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जब अकेले होते हो तो आप ज़्यादा काम नहीं ले पाते, आप इनकार कर देते। इनकार करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके हवाले से एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी कि भाई ये फ़िलहाल, वो भी एक नेगेटिव होती है। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मसलन आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आप साथ में अपने साथ वेब डेवलपर्स को रखेंगे, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप वो प्रोजेक्ट भी जाने नहीं दोगे, आपके पास वेबसाइट का काम आएगा, आप वो भी ले लोगे। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप 10 पेजेस मैनेज कर रहे हो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11वां-12वां पेज करो, तो आप दूसरे लड़कों को साथ, दूसरे लोगों को, अपनी ही स्किल के दूसरे लोगों को आप अपने साथ मिलाएं, क्योंकि इस काम में आपके जो है ना बेसिकली आपके अपनी फील्ड के जो लोग हैं, लाइक माइंडेड जो लोग हैं, वो भी आपके बहुत काम आने वाले लोग हैं। कभी भी आपने इस फील्ड में ये नहीं सोचना कि यार मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटर से ही दोस्ती कर लूँगा तो ये तो मेरे लिए नुकसानदेह होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आपके काम आ सकता है। आप बजाय इसके कि किसी क्लाइंट को कल को नो कह रहे हैं, आप वो क्लाइंट भी ले के अपने उस साथी को दे सकते हो और उसमें अपना कमीशन भी रख सकते हो और उसके लिए भी एक सोर्स बना सकते हो। कहने का मकसद ये है कि आप एक टीम वर्किंग की बात कर रहे हैं, बल्कि टीम फ्रीलांसर्स की अपनी एक सेल्फ टीम जनरेट करने की। बिल्कुल, इन शॉर्ट आप ये बिल्कुल आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो। आपके पास अगर रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप ऑफिस सेटअप करो, आप आउटसोर्सिंग के लिए ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही अपने मतलब व्हाट्सएप पे या कोई ग्रुप बना के अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि जी ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरा इतना कमीशन होगा, बाकी आपका होगा। ये इस तरीके से कर सकते हैं। फिर कल को अगर आपको लगता है कि यार अब हम लोग इतना एक्सपेंड कर चुके हैं, इतने आगे पहुँच चुके हैं कि अब हमें इन हाउस टीम बिल्ड करनी चाहिए, फिर इन हाउस की तरफ चले जाएँ, आप बाकायदा ऑफिस सेटअप कर लें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नौजवानों को मसला आता है वो ये मसला आता है कि वो फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आफ्टर 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स आफ्टर 1 मंथ वो डिसहार्ट हो जाते हैं। मे बी इनको कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होता। क्या वजह है कि क्यों रिजल्ट जनरेट नहीं होता? क्या उनकी टारगेटिंग ठीक नहीं है, या हर्डल किस जगह पे आती है? वो क्या इस बारे में देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहले ही महीने में गिव अप कर गए तो इसका मतलब आप उस फील्ड के लिए थे ही नहीं, इस काम के लिए थे ही नहीं। इस काम में आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है।
आप एक हफ़्ता पोस्ट लगा के अगर नेक्स्ट वीक आप कंटेंट पब्लिश नहीं करोगे तो आप कहीं नज़र नहीं आओगे। आपको कंसिस्टेंसी जो है अगले 3-4 मंथ, अगले 6 मंथ इनफैक्ट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप वीक में 3 दिन कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंटली आपने 6 मंथ के लिए ये चीज़ करनी है। ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, फिर इसी तरह एड्स चलाने की अगर हम बात करें, एड्स में तो ये है कि आपने ऐड चलाया और आपका कंटेंट वायरल होगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी इम्पैक्टफुल हो सकता है, बट वो भी उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए ऐड में भी। बाकी ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। इस फील्ड में मार वो नहीं खाता जो मतलब बजट बड़ा अच्छा है जी लेकिन हम मार क्यों खा रहे हैं? भाई मार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप परसिस्टेंट नहीं हो, आप पेशेंस नहीं रख रहे और आप जल्दी चाह रहे हो कि रिज़ल्ट निकलें। जल्दी रिज़ल्ट नहीं निकलते इस काम में, क्योंकि आपका जो क्लाइंट भी होता है वो आप पे पहली बार आपका ऐड देखने के बाद कैसे ट्रस्ट कर सकता है। क्लाइंट भी बार बार जब आपका ऐड देखता है तो उसके माइंड में फिर आपका नाम जब बार बार आ रहा होता है तो डेफिनेटली वो जब एक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए रेडी होता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ इसका ऐड मैं 8-10 बार देख चुका हूँ तो वाई नॉट कि अब इसी से ये प्रोडक्ट खरीद ली जाए। ये सर्विस इसलिए एक आप इस तरह की कह सकते हैं कि एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप उसको मतलब एक माइंड में बार बार उसको ऐड दिखा के उसको माइंड एक बिल्ड कर देते हैं कि वी आर हेयर, और नेक्स्ट टाइम जब जिसको रिक्वायर होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जहन में आपका ही नाम आएगा। अच्छा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी एसईओ में है, ठीक है, सर्च इंजन कोई भी है, गूगल है, वो एक बड़ा मैटर करता है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी फ्रीलांसर को या किसी भी डिजिटल मार्केटर को ऊपर ले जाने में। अगर वो बेशक फाइवर पे काम कर रहा है, किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, कोई फेसबुक पे कंटेंट अपना क्रिएट कर रहा है, तो जब तक उसका कंटेंट इवन टिकटॉक पे अगर कोई मोनेटाइजेशन के थ्रू कोई अर्निंग कर रहा है या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसको शॉपिफाई का या ई कॉमर्स का स्टोर है, जब तक वो रैंक नहीं करेगा या सर्च में लोगों को खुद शो नहीं होगा तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट है कि वो मैक्सिमम अर्न कर सके। एसईओ को कितना किरदार देखते हैं आप ओवरऑल? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। वैल भाई इसमें ऐसा है कि देखें वही फिर बात आ जाती है कि आप ऐड चलाते हो ना, तो ऐड तो आपका मिसाल के तौर पे हम गूगल ऐड की अगर बात करें, ठीक है, गूगल ऐड आपने 1 महीना चलाया, जैसे ही आप पॉज कर देते हो, आप बंद कर देते हो अपनी कैंपेन को, तो आप कहीं नज़र नहीं आओगे। ठीक है, इसी तरह फेसबुक ऐड की भी वही बात है। एसईओ में ये है कि आपके हो सकता है आपको किसी एक ख़ास कीवर्ड पे जिस पे आप काम कर रहे हो, आपकी फील्ड का वो कीवर्ड है, उस पे हो सकता है आपको रैंक कराने में अपनी वेबसाइट को 6 महीने लग जाए, फिर साल लग जाए। बट क्या है कि जब एक बार आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी तो आपका जो क्लाइंट भी होता है ना, जब वो सर्च इंजन के थ्रू आता है और गूगल पे आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, वो देखता है कि यार मैंने ये कीवर्ड डाला है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जी रिस्ट वॉचेस फॉर मैन, एक कीवर्ड है, ठीक है, रिस्ट वॉचेस फॉर मैन किसी ने टाइप किया और वहाँ पे 10 वेबसाइट्स आ गई जी SERP रिजल्ट्स में गूगल में। तो यूजुअली क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो पहले 3-4 रिजल्ट्स पे ही ट्रस्ट करता है और उसको ये समझ आ जाती है कि यार ये वेबसाइट अगर गूगल के ऊपर जो है टॉप 10 रिजल्ट्स में, टॉप 5 रिजल्ट्स में आ रही है तो डेफिनेटली ये एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स है। तो एसईओ की अहमियत नो डाउट बहुत है, नो डाउट इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है आपको आपकी वेबसाइट रैंक करने में, बट उसका आप फिर जो फ्रूट है वो आप अगले 5 साल खा सकते हैं। ये चीज़ है, इसमें ये फ़ायदा है। और एसईओ जो है वो सिर्फ आपकी सर्च इंजन तक ही महदूद नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गूगल पे जो आपकी वेबसाइट है उसको ऊपर लाना वही एसईओ है। आपकी इवन एसईओ जो है वो आपके यूट्यूब में मैटर करती है। यूट्यूब चैनल को ऊपर लाने में बार बार आपके वीडियोस जो हैं वो सजेस्ट किए जाएं जी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब बेस्ट होता है जी, बिल्कुल रिकमेंडेड बाय यूट्यूब जी, बिल्कुल ठीक है, रिकमेंडेड बाय टिकटॉक बिल्कुल, तो सोशल मीडिया फेसबुक भी ऐसा ही है। देखें आप मिसाल के तौर पे अगर आप आज फेसबुक पे जाके सेकंड हैंड कार्स के वाले से, सेकंड हैंड गाड़ियों के वाले से 1-2 ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, तो अगले कई माह तक आपको जो सजेशंस आएंगी ग्रुप्स की वो उस हवाले से आएंगी, क्योंकि फेसबुक को ये समझ आ गया कि आपका ही इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फिर यही चीज़ जो है वो जिस तरह कंज्यूमर को इस किस्म की सजेशंस नज़र आ रही होती हैं, जो आपका आपका अपना जब बिज़नेस होगा तो आपको भी यही चीज़ करनी है कि आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने पेज को मसलन ऑप्टिमाइज़ करना है, उसका URL ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए,
अपने नाम ऐसा रखना अपने ब्रांड का कि जो चीज़ आप बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, वो अगर आपके नाम में, आपके बिजनेस के नाम में आ रही होगी तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। सही। फिर ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी फिर मैटर करती है। वही बात आ गई कि आप अगर वीक के 5 दिन कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो फिर वो कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। अगले 5 से 6 महीने अगर रहेगी तब जाके रिजल्ट्स आपके लिए होंगे। फिर वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है आज कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा एक जी हाँ, क्वालिटी का करना चाहिए, और उसमें एक ट्रेंडिंग, मतलब अगर हम शॉर्ट वीडियोस की बात कीजिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है या ट्रेंडिंग जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको भी बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें ये रैंकिंग वगैरह वो आपको जी हाँ। फैसिलिटेट करता होता है। कोई अगर कोई ख़ास सॉन्ग, कोई ख़ास टोन या कोई डायलॉग भी, इवन कोई ख़ास फ्रेज़ जो है वो फेमस हो गया, किसी फिल्म का कोई डायलॉग फेमस हो गया, तो आप देखते हैं कि आजकल उस डायलॉग या उस ख़ास सॉन्ग पे टिकटॉक वीडियोस बनते हैं। उन टिकटॉक वीडियोस पे अब चाहे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दिखा रहे हो, वीडियो में आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप बेच रहे हो आप वो दिखा रहे हो, ठीक है। हाँ। लेकिन क्या है कि आप वो जब उस ख़ास म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हो तो आपका कंटेंट विद इन फ्यू आवर्स हाँ। वायरल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। आपको कंटेंट जो है वो पब्लिश करना पड़ता है एक कंसिस्टेंसी के साथ। और उसमें भी ये भी है कि अब आजकल चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या आपका यूट्यूब है, इनके एल्गोरिथम्स ऐसे हो गए हैं, बैक एंड पे मशीन लर्निंग्स ऐसी इसकी हो गई हैं, ऐसा सिस्टम है इसका कि आप मिसाल के तौर पे अगर हफ्ते वाले दिन शाम 5 बजे वीडियो पब्लिश करते हो और उसका रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा आ रहा है, तो अगले 6 महीने अगर आप 7 महीने आप इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ वही ख़ास दिन, वही ख़ास टाइम आप अपना कंटेंट पब्लिश करते जाते हो, उसके लिए आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। फिर यूट्यूब आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन देती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है रादर दैन कि आप ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हो कि एक वीडियो आपका मिसाल के तौर पर मंडे को आ रहा है, एक वीडियो आपका संडे को आ रहा है, और फिर 2-3 हफ्ते बाद आपका वो सारा जो था, जो भी जोश था, जो भी आपका एक था काम करने की जो मोटिवेशन थी, वो डिप कर गई। तो वो जो संडे और मंडे का भी था ना सिस्टम, वो आपका सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप जब मूड होता है उठते हैं, उठ के कहते हैं चले यार आज कर लेते हैं काम, तो ऐसे काम नहीं होता। ठीक है। आपको अगले 6 महीने के लिए अपना कंटेंट जो है बना के उसको पब्लिश करने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर रखना पड़ता है। वो जहाँ तक मैं समझाऊँ कि व्हेन यू आर कमिटेड, जब आप कमिटेड होते हैं, आपका पोटेंशियल होता है, और जब आप कंसिस्टेंसी होती है तो ऑफ कोर्स ये आप अर्न भी करेंगे और उस पर सक्सेसफुल भी होंगे, ऐसे ही कुछ। जी बिल्कुल ऐसा ही। मुझसे अपनी बात को कंक्लूड करना चाहेंगे, वो फाइनल मैसेज नौजवानों को जी फाइनल मैसेज मैं यही रिजल्ट देना चाहते हैं अगर आप तो। जी बिल्कुल, मैं फाइनल मैसेज यही देना चाहूँगा कि कभी भी ये ना सोचें, अक्सर क्योंकि हमसे जब भी कोई स्टूडेंट रब्ता करता है, हमसे कोई यंगस्टर पूछता है, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ पे होता है। वो ये पूछता है जी कि मैं कौन सी फील्ड में हूँ। तो उस फील्ड भी में सच इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करें कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँ या वेब डेवलपर बनूँ या मार्केटर बनूँ। किसी ना किसी फील्ड की तरफ आप आ जाए, और जब एक फील्ड आपने चूज़ कर ली, मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए और लोगो डिज़ाइन आपकी स्किल है, तो फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी एक शख्स के, किसी रैंडम किसी फ्रेंड वगैरह के ये कहने पर कि यार इस स्किल का तो आजकल दौर नहीं रहा, ये सोच के गिव अप ना करें और उसको छोड़ ना दें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हो तो बस उसी को कंटिन्यू करो, 6 महीने साल उसको दो उस फील्ड को, इंशाल्लाह आपके बिल्कुल उसको इम्प्रूव करते जाओ। मिसाल के तौर पे आपके फ़ोटोशॉप पे अगर शुरू में आपकी ग्रिप है तो फ़ोटोशॉप से आप एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ जाओ, उसके बाद आप मज़ीद सॉफ्टवेयर सीखो। एक ग्राफिक डिज़ाइनर को अगर वीडियो एडिटिंग भी आती होगी वो उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो। अपनी उसी स्किल को आप अपने आप को महदूद करते हो कि सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे ही बस रहना है हमें। आप फेसबुक पेज बना लो, इंस्टा प्रोफाइल बना लो, वहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग करो, तो डेफिनेटली वहाँ से आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। तो यही चीज़ है कि स्किल सीखें, चाहे वो कोई भी स्किल है। ज़्यादा आजकल ज़ाहिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल वेब डेवलपमेंट, इसके हवाले से ज़्यादा काम है, सीखें, इसको सीखें। उसमें फिर साथ डिजिटल मार्केटिंग को भी इस्तेमाल करें, गूगल एड्स को सीखें। अपनी इस फील्ड को, अपनी जो भी स्किल है आपकी, उसको आप गूगल ऐड के ज़रिए बेच सकते हैं, फेसबुक ऐड के ज़रिए उसको बेच सकते हैं। तो यही है। जी बिल्कुल, जब तक आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसमें बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, उसको जितना कोशिश करें, अगर आपने कोई फील्ड चूज़ कर ली है
उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, उसके अंदर बेटरमेंट लेकर आए. ऑफ कोर्स यू विल अर्न इंशाल्लाह. और थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी एक यूज़फुल और क्या लोग सवाल कर सकते हैं इसके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल यूजफुल एक वर्दी क्या ट्रस्टवर्दी नहीं, नहीं, बहुत ही नॉलेजेबल ये कर सकते. थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपने हमें ज्वाइन किया. बड़ी नॉलेजेबल गुफ्तगू हो रही है हमारी, और मुझे उम्मीद है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा, या फिर किसी न किसी तरफ डायरेक्शन में जाने के लिए कोई मोटिवेशन मिली होगी. इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे साथ टच में रहें, हमें सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के मज़ीद भी हम कंटेंट लेकर आएंगे. ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, बल्कि मेरा प्लान ये है कि ई कॉमर्स के हवाले से एक कंप्लीट पॉडकास्ट करें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें अभी तो हमने जनरल गुफ्तगू की है, वहाँ पे मैक्सिमम आपको टेक्निकली सीखने का मौका मिले. थैंक यू सो मच की वाचिंग अस. अस्सलाम वालेकुम.